और भगवान की अनुकंपा है तुम्हारे सबके ऊपर, ग्राम बड़ौली के ऊपर। ये भगवान की कृपा है कि जो कि हम पहली बार भागवत करके यहाँ से विदा किए आप लोगों में, उसके बाद क्या कथा है गई? दो गुरुजी, दो है गई। ऐसा कथन पर नंबर लगाओ कि लाइन बना दिए तुमने। ये भी भगवान की कृपा है। चलो, हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई तुम लोगों से, क्या कुछ न कुछ तो प्राप्त हुआ आप लोगों से। बहुत बड़ा प्राप्त हुआ है तुम लोगों को, जो कि हमने कथा कही तो इधर ये श्रद्धा तो जुड़ी आप लोगों की। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। कहां श्रद्धा किधर थी तुम्हारी, लाइन ही अलग थी। लेकिन हम कहने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बारे ईश्वर तूने हमारे ग्राम बड़ौली की जनता को, समाज को इतना बड़ा सुधार दिया और इतना बड़ा भाव दिया, इतना बड़ा प्यार दिया कि वो किस मोड़ पर थे और किस मोड़ की तरफ मोड़ दिए हैं आपने। तो ये भगवान की कृपा होती है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत आप लोगों का आभारी हूं, जो कि एक बार करने के बाद द्वारा से फिर बुला लिया आप लोगों ने। तो ये तुम लोगों का प्यार है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है। ये भागवत एक भगवान का रूप हुआ करती है। ये भागवत भगवान का रूप हुआ करती है। जहां जहां भागवत के शब्द पृथ्वी पर पड़ जाते हैं, वहां वहां। और देखो, आज हमारे मुरारी भैया भी दर्शन दे गए। बहुत बहुत खुशी की बात है। अब 9 दिना ने का संयोग करना मुरारी भैया। हाँ, तो ध्यान करना। और हमारे ये देवेंद्र भैया हैं, बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, कथाओं में मेहनत करते हैं। जो आज कलश यात्रा हुई है उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है, चैनल भी चलाया है और सारी वीडियो भी बनाई है। शायद कल डालेंगे। अब तो चूंकि सारा दिन इसी में हो गया उनको, कल ये डालेंगे आप लोगों के सामने और देखना। तो ये बहुत बड़ा प्यार हुआ है आप लोगों का। मैं बहुत बड़ा खुश हूं आप लोगों से। बहुत बहुत हृदय मेरा विदीर्ण हो रहा है आप लोगों से कि इतना प्यार तुम लोगों ने हम लोगों को दिया, जो द्वारा से तुम लोगों ने हमें बुलाया। तो ये भगवान की कृपा है। और ध्यान करना श्रोता बंधुओं, अब आ जाइए कथा की तरफ। देखते हैं, हम कह रहे थे कि भगवान भागवत के, भगवान की हर चर्चा के जहां जहां शब्द गिर जाते हैं वहां वहां पृथ्वी पापों से छीण हो जाती है। तभी तो सद्बुद्धि आती है। अच्छा, सद्बुद्धि कब आएगी? जब तुम अपने जो अधर्मों के मार्ग को छोड़ दोगे और धर्म के मार्गों पर चल जाओगे, बड़ों का सम्मान करोगे, बुजुर्गों का सम्मान करोगे और सब मिलकर के रहोगे, सब मिलकर के। अगर पेट में मतभेद नहीं होगा तो समझ लो सद्बुद्धि आएगी। अगर थोड़ा सा भी मतभेद रखा तो फिर समझ लो सद्बुद्धि नहीं, फिर बुद्धि तो कहीं अंत जाएगी। तो कभी भी अपने हृदय में ये रखो कि जहां हम उस परमात्मा ने यहाँ भेजे हैं तो हम सब एक हैं, कोई हमसे अलग नहीं है इस संसार में। क्योंकि हम भी मानव हैं और सब भी मानव हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा और कहीं वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के लिए, माता बहनाओं के लिए धर्म बताया है, वो हम आगे बताए चलेंगे। लेकिन धर्म पर डटे रहो, धर्म के रास्ते को पकड़े रहो,
अभी बताया है कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की चर्चा हो रही थी। जब भक्ति करोगे तभी तो ज्ञान बढ़ेगा, और दारू पी के ऊधम करोगे तो फिर ज्ञान कहाँ से आवेगा? गलत बात। तो ध्यान रखना, जहां भक्ति है वही भगवान है, और जहां भक्ति नहीं है वहां भगवान नहीं है। हम तो घर में सफाई किस लिए करते हैं? सफाई इसलिए करते हैं कि गंदगी का नाम शूद्र कहा गया है और सफाई का नाम ब्राह्मण कहा गया है। ध्यान करना, जहां गंदगी होती है वहां भगवान बसेरा नहीं करते हैं, और जहां सफाई होती है वहां भगवान अपने आप आने की कोशिश करते हैं। एक बार इस घर में मैं घूम तो आऊं, और जहां भगवान के चरण गिर जाते हैं उस घर में तो घर पवित्र हो जाता है, जीवन भर उसे कभी दुख प्राप्त नहीं होता है। लेकिन दुख सुख का तो जोड़ा तो होता ही है। अब कथा की तरफ चले।